Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. संकट में सभी एकजुटता बनाकर रहे। बीच में आंधी तूफान भी आया था। मैं सीसीएल के और एनसीएल के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बॉर्डर में हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर रहा। मैं सीसीएल और एनसीएल के भाई लोगों को जितना भी तारीफ किया जाए वो बहुत कम है। आज हमारा आंदोलन का 9वां दिन हो गया, लेकिन मैनेजमेंट के कानों पर जू नहीं है। हमारे बातों को, हमारे संज्ञान को वो हल्के में ले रहा है, लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे। जितना हमारा समय सारणी बढ़ेगा, हमारे साथी उतना ही उग्र हो जाएंगे। अभी तक मैनेजमेंट के प्रति हमारा धैर्य बंधा हुआ है। तमाम हमारे क्रांतिकारी साथियों को हम लोगों ने रोक के रखा है, लेकिन हम लोग और हमारे तमाम टीम लीडर बहुत दिन तक इसको रोक कर नहीं रख सकते। इसलिए मैं सीएमडी महोदय और अन्य पदाधिकारी से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द हमारी बातों को संज्ञान में ले और हमारे लिए एक सुनिश्चित नियम तैयार करके हमारे अंधकार भविष्य को उजागर करने चाहिए। हम सभी साथियों को कंपनी के प्रति बहुत ही श्रद्धा है और ये हम वादा करते हैं कि हमारे कार्यालय होने के बाद हम कंपनी को दिन दुगना रात चौगुना मेहनत करके इतनी शिखर पर ले जाएंगे कि जिसका कल्पना सीएमडी या मैनेजमेंट नहीं किया। मैं सीएमडी महोदय से अपील करना चाहता हूं कि हमारा और परीक्षा ना ले, हमें और शोषित ना करें। हम लोग उन्हीं के बच्चे हैं। आज हमारे बारह एरिया से जो लड़के आए हुए हैं वो सभी आप ही लोगों के बच्चे हैं। आज अगर आप युवा पीढ़ी को मौका नहीं दीजिएगा तो किसको मौका दीजिएगा। इसलिए मैं सीएमडी महोदय से अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द हमारी बातों को संज्ञान में ले और हमारे प्रति एक सुनिश्चित कार्रवाई कीजिए। धन्यवाद। मंच पे जितने भी अप्रेंटिस साथी हैं, सर्वप्रथम उसको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो इस महाआंदोलन में आकर हमारे हाथ से हाथ मिलाकर इस महाआंदोलन को सफल बनाने में साथ दे रहे हैं और इस लड़ाई को बढ़ चढ़ के हिस्सा में लगे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये लड़ाई हम लोग का उग्र हो चुका है। आज इस धरना का 9वां दिन है, मगर इस रोजगार के मामले में प्रबंधन के द्वारा अभी तक से कोई उचित और आवश्यक प्रक्रिया नहीं की गई जो हमारे हित में। ये बहुत खेद की बात है कि बीसीसीएल के हजारों अप्रेंटिस प्रशिक्षण लेने के बाद इस महामारी के दौर में भी बेरोजगार बैठे घूम रहे हैं। 9 दिन से भीषण गर्मी, पानी, अंधड़ में भी लगातार रोजगार की मांगों को लेकर अपने आस पे बैठे हुए हैं, मगर प्रबंधन के द्वारा कोई सकारात्मक विचार अभी तक नहीं किया जा रहा है। जबकि बीसीसीएल देश की कई बड़ों कंपनियों में से एक बड़ी कंपनी है, फिर भी इनके द्वारा अभी तक रोजगार सुनिश्चित नहीं करवाया जा रहा है। कंपनी का मानना है
कि हमारे पास इस स्कीम के तहत कोई रोजगार का अवसर नहीं है। मैं कंपनी को बताना चाहता हूं कि हजारों ठेकेदार आउटसोर्सिंग के माध्यम से आप काम करवा रहे हैं। हजारों ठेकेदार आउटसोर्सिंग आपके शरण में है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि अप्रेंटिसों के लिए कोई जगह नहीं। ये काफी दुख की बात है कि हम सभी अप्रेंटिस आपके कंपनी के ही एक हिस्सा थे। आप हमसे दुर्गम से दुर्गम स्थान में, यहाँ तक कोयला खदान तक में प्रवेश करवा के आप एक प्रशिक्षण के नाम पे काम लिए, अपना उत्पादन बढ़वाए। और आज बोलते हैं कि किसी भी प्रकार का रोजगार का अवसर हमारे पास नहीं। आप कान खोल के सुन ले कि लड़ाई तो अभी 9 दिन चली है, अभी जब तक मांग नहीं पूरा होगा तो इसको 9 महीना तक चलाने का हम काम करेंगे। और कुछ दिन के बाद चक्का जाम तक करने का हम आपको वादा करेंगे। गेट जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, आगे और उग्र होने का काम करेंगे। लेकिन रोजगार तो भाई आपको देना होगा, क्योंकि 30 वर्ष से आप कोई नियुक्तियां नहीं निकाले हैं, किसी भी प्रकार का नॉन टेक्निकल पे अवसर नहीं दिया जा रहा, जबकि हर कंपनी अपने हर 1-2 वर्ष या प्रति वर्ष नियुक्तियां निकालती है, जिससे आसपास ग्रामीण का, आसपास के युवाओं का भविष्य उज्जवल होता है। लेकिन आप 30 वर्ष से कोई नियुक्तियां प्रकाशित नहीं की है। आपके पास श्रम शक्ति का भी कमी है। काफी मैं 9 दिन से बोलते आ रहा हूं कि आपके पास श्रम शक्ति का भी कमी है, मगर आप बोलते हैं आउटसोर्सिंग और ठेकेदार को जोड़ के कि हमारे पास मैन पावर सरप्लस। आप बताइए कि आपके पास कहाँ कितना टेक्निकल मैन पावर है? अपना एक भी टेक्निकल मैन पावर आपका 10 से 12% से ज्यादा नहीं है। फिर भी आप बोलते हैं कि भाई मेरे पास मैन पावर सरप्लस है। ये ढोंग रखना बंद कीजिए सबसे पहले, और अपने लोगों पे, अपने बच्चों पे ध्यान आकर्षित करते हुए इनको सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर रोजगार सुनिश्चित कराएं। क्योंकि अन्य कंपनियां भी रेल, वेल, सेल, गेल इत्यादि जो भी बड़े कंपनियां हैं, जो महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न जैसे एक कंपनी है, वो भी रोजगार सुनिश्चित कराने का अप्रेंटिसों का काम कर रहे हैं। रेलवे जैसे बड़ी कंपनी, रेलवे जैसे बड़े संस्थाएं जो आज अप्रेंटिस को समायोजित करने के लिए एक योजना बनाई है, मगर आपके तरफ से आज तक, अभी तक कोई योजना तैयार नहीं किया गया। आप 9 दिन से नींद में पड़े हुए हैं। मैं आपको कान खुलवाना चाहता हूं कि आप अपना एक विशेष बैठक बुलाकर, अपना कमेटी बैठक कर हम लोगों को रोजगार सुनिश्चित कराने में हमारा मदद करें। अन्यथा इसकी जो भरपाई जो है आपको बहुत गंदा इंजाम भुगतना होगा। आगे होगा तो हम गेट तक हम जाम करने का काम करें, क्योंकि हम लोग 3 वर्षों से लगातार इस रोजगार के मामले में लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तक आपके द्वारा न मिनिस्ट्री को, न चेयरमैन कोल इंडिया को कोई पत्र अग्रेसित किया गया है, कोई अनुशंसा तक नहीं की गई है, जो काफी खेद की बात है। आप सरकार को पत्र लिखकर निवेदन कीजिए कि सैकड़ों की संख्या में अप्रेंटिस मजदूर आज यहाँ रोजगार की मांग को लेकर लगातार दिन रात भारी बरसों में, भारी अंधड़ में, भारी धूप में, भीषण गर्मी में यहाँ तत्काल रोजगार की आस लगा के बैठे हुए हैं, और उन्हें किसी भी प्रकार का रोजगार का अवसर देने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। आप सरकार को लिख के दीजिए। आप एक विशेष कमेटी बनाकर मीटिंग कर रोजगार इन लोगों का सुनिश्चित कराने के लिए हमें पत्र अग्रेसित करें और अग्रतर कार्रवाई के लिए तत्काल इस पे कार्रवाई करें। मगर ऐसा आप लोगों के द्वारा आज तक कोई अनुशंसा ही नहीं की गई, ऐसा कोई बात ही नहीं बोली गई, जबकि हम सब यहाँ के स्थानीय युवा हैं और हम लोगों के अपने जिले में इतने बड़ी कंपनी होकर भी रोजगार नहीं है। आज देश विदेश भी काम करने कहीं अन्य राज्यों में भी जाते हैं तो उनका ये मानना है, ये कहना है
कि आपका झारखंड इतने संपदाओं से भरा हुआ होते हुए भी आप रोजगार के लिए यहाँ दर दर क्यों भटक रहे हैं? आपके कंपनी, आपके राज्य में कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा, स्टील इतने मिनरल होने के बाद भी आज झारखंड से युवा गुजरात, अहमदाबाद, दिल्ली, कानपुर इत्यादि जगहों में काम करने के लिए भटक रहे हैं और यहाँ के युवाओं को कोई रोजगार नहीं है। कंपनी बाहर से ओपन वैकेंसी के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से मैन पावर ला के काम करवा ले रही है, मगर यहाँ के स्थानीय आज भूखे मर रहे हैं। अभी नहीं चलने देंगे। अब स्थानीय को आपको भाई रोजगार देना ही होगा, नहीं तो आपका आर्थिक नाकेबंदी करने का भी हम लोग काम करेंगे। क्योंकि जहां तक आप बात करते हैं कि अप्रेंटिस के एक्ट में नहीं है, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। कंपनी का एक अपना विशेषाधिकार कोटा होता है कि स्थानीय को रोजगार मुहैया कराए। आप उसी कोटे के तहत आप अग्रतर कार्रवाई के लिए ऊपर आप कोल इंडिया कोल मिनिस्ट्री को लेटर भेजने का काम करें और रोजगार के लिए आप पहल करें कि तभी कोयला मंत्री से फिर हम लोगों का रोजगार सुनिश्चित का कुछ अवसर प्रदान किया जाएगा। तो साथियों, आप सभी इसी प्रकार डटे रहें। प्रबंधन को किसान आंदोलन की तरह झुकना तो एक दिन पड़ेगा ही, क्योंकि अब हम सब लोहा पे लोहा बन के खड़ा हाथ बैठे हुए हैं। अब किसी भी प्रकार के आश्वासन पे धरना को हम समाप्त करने नहीं जा रहे हैं। आगे चल के कोल इंडिया तक घेरने का योजना बना रहे हैं, कोल मिनिस्ट्री तक घेरने का योजना बना रहे हैं, मगर धरना समाप्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये मांग को लेकर हम लोग 3 सालों से लगातार भटकते रहे, कोई सुनवाई नहीं होगी। और कंपनी से गुजारिश है कि जिस प्रकार हम लोग से 1 वर्ष का प्रशिक्षण देकर ठगने का काम किए हैं, उसी प्रकार से अभी जितने भी नवयुवक को आप अप्रेंटिस में नियुक्तियां ले रहे हैं उस पर तत्काल रोक लगाया जाए, क्योंकि वो भी हम लोग के जैसा ठगाना महसूस करे। वो यहाँ काम करने के बजाय 1 वर्ष कहीं भी पढ़ाई लिखाई करके दूसरे कंपनी में रोजगार के लिए तैयारी करेगा, लेकिन उसका भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करे, क्योंकि 1 वर्ष में सिर्फ आप ठगने का काम किए हैं, हम अप्रेंटिस मजदूरों का शोषण किए हैं। जो आपने इतना मजबूती का सबूत दिया है इस मैनेजमेंट को, आज मैनेजमेंट को हम एक और चेतावनी देना चाहते हैं। हमने धूप, पानी, बरसात सब झेला और बहुत मुश्किल कठिन परिस्थितियों में धरना में डटे हुए हैं। अगर जल्द हमारा समस्या जो हमारा मांग है उनको स्वीकार नहीं किया गया मैनेजमेंट की तरफ से, तो हम इस आंदोलन को उग्र आंदोलन में परिवर्तित कर देंगे। हम सभी छात्र भूख हड़ताल पे यहाँ पर बैठने पे मजबूर होंगे, जिसका जिम्मेवार केवल और केवल बीसीसीएल सीएमडी, बीसीसीएल डीपी, बीसीसीएल जीएमपी एवं कोल इंडिया प्रबंधन एवं कोयला मंत्री होंगे, भारत सरकार होंगे। दोस्तों, हम लोग निरंतर 9 दिनों से इस बाहरी प्रबंधन बीसीसीएल सीएमडी को अपना बातों को पहुंचाने का प्रयास लगे हुए हैं, परंतु इन्होंने सिर्फ अभी तक आश्वासन दे रही है और जो हमारे ओर से बात करने जनप्रतिनिधि, ट्रेड यूनियन के महादिग्गज नेता जा रहे हैं, उनको ये बोला जा रहा है कि इनका समस्या का समाधान आज होगा, कल होगा। तो ज़्यादा हम लोगों से लिया जा रहा है समय, ऐसा ना हो प्रबंधन को इसका भारी कीमत चुकाना पड़े। आज हम लोग 9वां दिन हो गया धरना का, हम लोग शांति से इस धरना में बैठे हुए हैं, लेकिन अब हम लोग मजबूर हो गए हैं इस आंदोलन को महाआंदोलन का रूप देने के लिए, क्योंकि मुझे लगा था कि ये सीएमडी साहब जो हम लोगों का बातों को सुन रही है, इन्हें संज्ञान ले चुकी है और हमारा आज समस्या का समाधान होगा। लेकिन समय जब पार हो चुका है और अभी तक हमारे पास जो उनके द्वारा हमारे पास आश्वासन आया हुआ था, उस आश्वासन को सीएमडी साहब ने अभी तक पूरा नहीं किया है। कृपया करके उस आश्वासन को पूरा करने का काम करें, नहीं तो इस आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। सभी साथी जिस तरह डटे हुए हैं,
ये नहीं सोचिए आपका एक एक दिन एक एक इतिहास बन रहा है। विशेषण अप्रेंटिस जिंदाबाद, अप्रेंटिस को नौकरी देना होगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। भारत माता के, भारत माता के। इसे जल प्रबंधन होश में आओ, होश में आके बात करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। किसी से जल्दी हाय हाय, किसी से जल्दी हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद, अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद, अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद। अप्रेंटिस को रोजगार देना होगा, अप्रेंटिस को रोजगार